चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश में। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज एक्चुअली द वर्ब ऑफ टू बी, और ये है आपका टू बी से बनने वाला टू हैव बीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो आपको सबको ध्यान देना है, दैट इज टू हैव। ठीक है, और ये है आपका टू हैव हैड। नाउ यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज टू बी, दिस इज टू हैव बीन एंड टू हैव हैड। अब हमको इनको स्टडी करना है। तो टू बी में बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट में वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर में विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी है, जो भी था एंड जो भी होगा। ठीक है, मैंने कहा वह एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज अ गुड डॉक्टर। वह एक अच्छा इंजीनियर है, ही इज अ गुड इंजीनियर। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। तो जब आपके टू बी का मतलब समझो पहले क्या होता है। टू बी का मतलब होता है कुछ होना या फिर कहीं होना किसी व्यक्ति का। ठीक है, तो इसके लिए प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल लगाकर ये बी को वापस लगा देते हैं। देखो बी यहां वाला उठ के ही आ गया बी के विल के साथ, तो विल बी हो गया। तो बेसिकली टू बी मीन्स समथिंग जो कुछ है। जैसे आपने कहा ये मेरा है, तो इसके कुछ होने का बोध हो रहा है। दिस इज माइन, ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स। ये हमारा है, दिस इज आर्स। ठीक है, यह हमारी प्रॉपर्टी है, दिस इज आर प्रॉपर्टी। यह आपकी प्रॉपर्टी है, दिस इज योर प्रॉपर्टी। यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, यह आपकी प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट माई प्रॉपर्टी। दिस इज, जब इसे नेगेटिव करोगे तो नॉट लगेगा। दिस इज नॉट माई प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी। सो टू बी में वो बेसिक सेंटेंस आएंगे आपके जो कि सिंपली आपके बोले जा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट के कुछ या फिर कहीं होने का बोध हो रहा है। कुछ कैसे, जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम ए डॉक्टर। आप एक इंजीनियर है, यू आर एन इंजीनियर। और कहीं होने का बोध कैसे, मैंने कहा मैं इंदौर में हूं, सो आई एम इन इंदौर। मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, आई एम विथ माई फैमिली। मैं भोपाल में हूं, आई एम इन भोपाल। मैं भोपाल से हूं, आई एम फ्रॉम भोपाल, है ना। तो जब भी किसी करता है कि कहीं या कुछ होने का बोध हो, मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। तो ज्यादा से ज्यादा बोलना है। क्लास अटेंड करने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी बॉस। इफ यू स्पीक, इफ यू लर्न, इफ यू जस्ट मेक सेंटेंस, देन ओनली यू विल लर्न। तो जब भी मैं पढ़ाऊं ना कोई टॉपिक, तो बिल्कुल पूरी तरह जुड़ के उसको बोलने की कोशिश करो मेरे साथ। अटेंशन दो एक एक स्टूडेंट। मैंने कहा वो घर पर है, क्या बोलोगे इंग्लिश में? ही इज एट द होम। एक एक स्टूडेंट को बोलना, डंके की चोट पर बोलना, सही बोलना है। वो घर पर है, ही इज एट द होम। फिर से बोलो, ही इज एट द होम। वो घर पर था, पास्ट में चले गए, ही वॉज, ही के साथ वॉज, वर किसके साथ? यू, वी और दे के साथ। यू, वी, दे के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे वर लगाओगे, बाकी आई, ही, शी, इट और नेम के साथ आपको वॉज लगाना। आई के साथ भी वॉज लगाना। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। मैं कॉलेज में था, आई वॉज इन कॉलेज। जब आपने कॉल किया, मैं कॉलेज में था, क्या बनेगा? जब आपने कॉल किया, तो व्हेन यू कॉल्ड, इधर लिख लेते हैं हम लोग। जब आपने कॉल किया, मैं कॉलेज में था। कॉल किया कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। जब के लिए व्हेन लगेगा। व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं कॉलेज में था, आई वॉज इन कॉलेज। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इन इज एक्चुअली अ प्रपोजिशन। अगर ये नहीं लगाई तो आई वॉज कॉलेज, में कॉलेज था, जो गलत हो जाएगा, है ना। तो आई वॉज इन कॉलेज, में कॉलेज में था, ये इसी का सेंटेंस है। कल मैं कॉलेज में होऊंगा या रहूंगा, आई विल बी इन कॉलेज टुमारो। कल तो छुट्टी होगी ना, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। कल संडे होगा, इट विल बी संडे टुमारो। सो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, सो आई विल नॉट गो टू कॉलेज। टुमारो इट विल बी संडे या इट विल बी संडे टुमारो। इट से बनाना इसको। जितनी भी तारीख हो, डेट हो, इनको सबको इट से बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा आज जो है 18 नवंबर है, तो आप कहोगे इट इज 18 नवंबर टुडे। ठीक है, आज सैटरडे है, इट इज सैटरडे टुडे। आप देख सकते हैं, इट इज सैटरडे टुडे, इट इज 18 नवंबर। अब बोलोगे सर हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते डायरेक्ट, टुडे इज सैटरडे? कितना आसान है। बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है।
टुडे, यस्टरडे, टुमारो से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम से कोई सेंटेंस इनिशिएट हम नहीं करते। अगर आप ये बोलोगे टुडे इज हॉलीडे, यस्टरडे वाज फ्राइडे, टुमारो विल बी संडे, दैट्स ओके इन स्पीकिंग, that's okay, but grammatically they are wrong. And here in the class we have to improve English on the basis of grammar, and that is why we have to learn everything correctly, and my purpose is to teach you the correct English, and that is why जहां गलत होगा मैं बताऊंगा, जहां सही होगा बताऊंगा, बट जब बात बोलने की आती है, when it comes to speak, then we don't have to care for mistakes, क्योंकि मिस्टेक्स को हम इनिशियली अगर सोचेंगे कि इतना ज्यादा मिस्टेक तो फिर यार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनिशियली तो गलती करो, गलती कर करके सीखो, जितना गलती करोगे उतना ज्यादा अच्छे सीखोगे, राइट। चलिए, तो ये सारा का सारा आप लोग याद रखेंगे A to Z। तो वो घर पर है, ही इज एट द होम, वो घर पर था, ही वॉज एट द होम, वो घर पर होगा, ही विल बी एट द होम। 20-20 सेंटेंस बोलने हैं भाई इसके, आपको अभी नहीं बोलने हैं, आफ्टर द क्लास। इसके बाद इसी से बना है टू हैव बीन। अब टू हैव बीन क्या है वो समझो। जब आप कहीं पर एक समय से हो, तो इसका स्ट्रक्चर में येलो से लिखूंगा, ध्यान देना। आप कहीं पर एक समय से हो तो यहां हैज ए बीन लगाना होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम, फिर आपका सिंस ऑब्लिक 4 लगता है, और फिर आपका टाइम आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हैज ए बीन प्लस ऑब्जेक्ट, कहीं पर एक समय से आप हो। जैसे आपने कहा मैं घर पर हूं, तो आप इंग्लिश में बनाओगे आई एम एट द होम, आप इंग्लिश में बनाओगे आई एम एट द होम। लेकिन जब आप बनाओगे मैं घर पर 2 दिन से हूं, क्या कहा आपने, मैं घर पर 2 दिन से हूं, तो आई हैव बीन, कम ऑन, फिर से बोलो, मैं घर पर 2 दिन से हूं, आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। बोलो जल्दी फास्ट, आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days, मैं 2 दिन से घर पर हूं। आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days, मैं 2 दिन से घर पर था। आई हैड बीन, कम ऑन, आई हैड बीन एट होम फॉर 2 days। अब आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉस। जब आप कहते हो मैं घर पर हूं तो आई एम एट द होम, लेकिन मैं 2 दिन से घर पर हूं मतलब मैं 2 दिन से घर पर रहा हूं। आपको घर पर हुए 2 दिन हो चुके हैं, ये परफेक्शन को शो ऑफ कर रहा है। मतलब आपको हैज हैव लगाकर बी की थर्ड फॉर्म बीन लगानी है। ये जो बीन है ना, ये इस बी की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए वो हो गया हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ। मैंने कहा रवि 2 दिन से बिजी है, क्या कहोगे? रवि हैज बीन बिजी फॉर 2 days, या रवि 2 दिन से बिजी रहा है। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वो बचपन से ही मेरा दोस्त रहा है, या वह बचपन से ही मेरा दोस्त है। ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। एक बार फिर से बोलो, ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। वो 2 साल से इंदौर में है। पहले तो वो इंदौर में है, ही इज इन इंदौर। वो 2 साल से इंदौर में है। ही हैज बीन इन इंदौर फॉर 2 years। एक बार फिर से बोलो, ही हैज बीन इन इंदौर फॉर 2 years। वो 2 साल से अपनी फैमिली के साथ है। ही हैज बीन विद हिज फैमिली फॉर 2 years। वो 2 साल से यहां है। ही हैज बीन हियर फॉर 2 years। मैं 2 महीने से बिजी हूं। आई हैव बीन बिजी फॉर 2 months। एक बार फिर से बोलो, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 months। एक बार फिर से बोलो, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 months। एक बार फिर से बोलो, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 months। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। तो जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे एक एक चीज आपको समझ में आएंगी। चलिए, तो ये हो गया आपका हैज हैव बीन। पास्ट में जब इसका बनाओगे ना स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है? पास्ट में आपको हैड बीन लगाना है। हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में आपको सिंस ऑब्लिक 4 का उपयोग करना है प्लस टाइम। इन द फ्यूचर यू हैव टू यूज विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। ठीक है, दिस इज द पैटर्न टू लर्न। मैंने कहा मैं सुबह से बिजी हूं, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है सिंस का लगाना, 4 का लगाना, सबको पता है। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, 4 लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। जिनको नहीं पता वो एक छोटा सा डेमो यहां देख लो। ये रहा आपका सिंस और ये रहा आपका 4। ये लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और ये टाइम पीरियड की जहां बात होती है उसके साथ। अब पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने कहा मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? समय का एक पॉइंट है। इवनिंग क्या है? समय का एक पॉइंट है। 2 o'clock क्या है? समय का एक पॉइंट है। ऐसे मैंने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, समय का एक पॉइंट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, समय का एक पॉइंट है। अप्रैल, मई, जून, समय का एक पॉइंट है। 2005, 2010, समय का एक पॉइंट है। ये सारे सब कुछ। 10th नवंबर, समय का एक पॉइंट है।
मैं यहाँ 10th नवंबर से हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस 10th नवंबर। मैं यहाँ शुरुआत से ही हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस बिगनिंग, आई हैव बीन हियर सिंस बिगनिंग। मैं यहाँ शुरुआत से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस बिगनिंग। लेकिन जब आप कहोगे मैं यहाँ 2 सेकंड से हूँ या 10 सेकंड से हूँ, तो 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स है ना, पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको ये लगाना है। तो 10 सेकंड्स, ऐसे सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट, आवर्स, डे, वीक, वीक से बड़ा मंथ, ईयर, ईयर से बड़ा डिकेड, डिकेड से बड़ा होता है सेंचुरी। तो सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डे, वीक, डे से बड़ा वीक सप्ताह होता है, मंथ, ईयर, डिकेड, डिकेड दशक को कहते हैं जो 10 साल का होता है, और सेंचुरी जो 100 साल की एक होती है, शताब्दी जिसको कहते हैं। तो फ्रॉम सेकंड टू सेंचुरी सबके साथ में आपको जो है क्या लगाना है? 4 लगाना है। ठीक है, सबके साथ में आपको 4 लगाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना है, बिकॉज सारा का सारा कंटेंट टफ नहीं है, इजी गोइंग है, आसान है, समझने वाला है। सो व्हेन यू कॉल्ड हिम, ये तो हो गया था आपका। चलिए, तो अब मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछूंगा, फटाफट फटाफट आपको बनाने हैं, अपना बेस्ट देना है, एक एक स्टूडेंट को ध्यान से सुनना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इंग्लिश में बोलना है। मैं बिजी हूं, बताइए क्या बनेगा? आई एम बिजी, आई एम बिजी। मैं 2 दिन से बिजी हूं, अब पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम? पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 लगेगा। मैं 2 दिन से बिजी हूं, आई के साथ हैव, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 days। बोलो एक बार, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 days। देखो, अगर आप बोलोगे कम ना तो कम सीखोगे, आपको समझ में सब कुछ आएगा, और समझना नहीं है। दिस इज द स्पोकन इंग्लिश क्लास वेयर ओनली लिसनिंग विल नॉट वर्क अंटिल एंड अनलेस यू स्पीक। आपको सुनने के साथ बोलना भी पड़ेगा, along with listening you have to speak. If you don't speak you will not learn. समझ में सब आएगा, दिमाग में सब जाएगा, सर आ गया, बट सर बोलते नहीं आ रहा। आप इन द एंड यही कंप्लेन करोगे, सर बोलते नहीं आ रहा। तो ये वही कंप्लेन करेगा स्टूडेंट जो बोल अभी नहीं रहा है मेरे साथ में। आपको ये फील करना है मैं आपको साक्षात लाइव पढ़ा रहा हूं, ऐसा फील करके लर्न करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा फील करो कि मैं आपको आपके घर पर पढ़ा रहा हूं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा फील करके बोलो। मेरी मम्मा किचन में है, माई मदर इज इन किचन। बोलो एक बार, माई मदर इज इन किचन। मेरी मम्मा सुबह से ही किचन में है, तो माई मदर हैज बीन इन किचन सिंस मॉर्निंग। मैं आधे घंटे से बेड पर हूं, तो आई हैव बीन ऑन द बेड, आई हैव बीन ऑन द बेड फॉर हाफ एन आवर। क्या बोलोगे? आई हैव बीन ऑन द बेड। ऑन द बेड मतलब बिस्तर पर। कब से हो? आधे घंटे से। आधे घंटे को इंग्लिश में कहते हैं हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। तो इसके साथ में 4 लगेगा। आई हैव बीन ऑन द बेड फॉर हाफ एन आवर, आई हैव बीन ऑन द बेड फॉर हाफ एन आवर। मैं 1 घंटे से बेड पर हूं, तो आई हैव बीन ऑन द बेड फॉर एन आवर। मैं 2 घंटे से बेड पर हूं, आई हैव बीन ऑन द बेड फॉर 2 hours, है ना। तो इस तरीके से आपका काम करता है। मैंने कहा मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, मैं 2 घंटे से बिजी था, आई हैड बीन बिजी फॉर 2 hours। मैं बिजी होऊंगा कल, आई विल बी बिजी टुमारो। मैं 2 दिन से कल बिजी होऊंगा, आई विल हैव बीन बिजी फॉर 2 days फ्रॉम टुमारो, यू नो। तो इस तरीके से आपका वर्क करेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं टू बी के बाद में टू हैव और टू हैव हैड की। मैं चाहूंगा एक एक स्टूडेंट अपना अटेंशन यहां पर पूरी तरह दें। ओके, जब आपके पास कोई चीज है तो वो टू हैव में होगी। जो भी आपके पास, मैंने कहा क्या है आपके पास, बताइए। मेरे पास माँ है, आई हैव मदर। मेरे पास बंगला है, आई हैव बंगलो। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव कार। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, यू नो। सो आई हैव एवरीथिंग। और जब आप बोलो मैं ही सब कुछ हूं, आई एम एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूं। आप सब कुछ हैं, यू आर एवरीथिंग। आप वहां सब कुछ है, यू आर एवरीथिंग देयर। आपको ही डिसीजन लेना है, यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस बिकॉज यू आर एवरीथिंग देयर। और आपके पास सब कुछ है, तो यू हैव एवरीथिंग। इस चीज को समझा, पास आता है इसमें। कोई चीज किसी के पास हो, और यहां पर हैज हैव के बाद ऑब्जेक्ट है, और यहां हैज हैव के बाद में बीन लग के ऑब्जेक्ट है, तो ये हैज हैव, ये हैज हैव नहीं है। ये हैज हैव कौन सा वाला है? किसी चीज का पास होने वाला। और ये कौन सा है? तो ये है हेल्पिंग वर्ब वाला। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है हैज और हैव, यहां पर ये मेन वर्ब है जिसमें किसी चीज का किसी के पास होना होता है। जैसे आपने कहा मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास बाइक है, यू हैव अ बाइक। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास आइडियाज है, आई हैव आइडियाज। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग।
रवि के पास सब कुछ है, रवि के साथ लगेगा हैज, रवि हैज एवरीथिंग। पास्ट में हैड लगेगा, फ्यूचर में विल हैव लगेगा। तो कोई चीज किसी के पास है, कोई चीज किसी के पास थी और कोई चीज किसी के पास होगी, दिस वन, राइट। जब कोई चीज किसी के पास है, मैंने कहा मेरे पास आइडियाज हैं, आई हैव आइडियाज, मेरे पास आइडियाज थे, आई हैड आइडियाज, और मेरे पास आइडियाज होंगे, आई विल हैव आइडियाज। नाउ यू कैन सी, मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, और मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। दिस इज द वे टू वर्क। अब आप यहां देखो, बी की थर्ड फॉर्म क्या लगाई थी हमने, यहां पर बीन लगाई थी, है ना। ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। देखिए, आप हैज़ को तो एज इट इज लिखोगे, ये हैज़ ये हैज़ यहां लिखा। अब यहां हमने बीन लिखा था, बीन क्यों लिखा, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन थी। अब यहां जो ये हैव है ना, जैसे बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ऐसे इस हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो हैड होती है। ओ ऐसा है क्या, जी हाँ। ऐसे पास्ट में ये आपने हेड लिखा, कौन सा वाला हेड, ये वाला। अब ये बीन लिखा आपने, बीन क्यों लिखा, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म थी। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड। ओ सर, दो बार हेडेड, जी हाँ। एक हेड कौन सा, हेल्पिंग वर्ब वाला, एक हेड कौन सा, हैव की थर्ड फॉर्म वाला। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ऐसे फ्यूचर में ये लिख दिया आपने विल हैव। अब विल हैव के बाद में जैसे यहां पर बीन लिखा है, तो यहां पर क्या लिखोगे, हेड प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिंस ऑब्लिक 4, सिंस ऑब्लिक 4 और सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपने कहा भाई मेरे पास कार है, तो आई हैव अ कार। लेकिन जब आप कहोगे मेरे पास ये कार 5 साल से है, मेरे पास ये कार 5 सालों से है या 5 साल से है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में, आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। एक बार फिर से बोलो, आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। एक बार फिर से बोलो, आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। ये मत बोल देना कि आई हैव बीन अ कार फॉर 5 years। इसका मतलब क्या होगा, मैं 5 साल से कार हूं। आई हैव बीन अ कार फॉर 5 years का मतलब क्या होगा, मैं 5 साल से कार हूं, जो गलत है। आपको सही क्या बोलना होगा, आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। मेरे पास ये चेयर 2 साल से है, आई हैव हैड दिस चेयर फॉर 2 years। मेरे पास ये बंगलो 10 साल से है, आई हैव हैड दिस बंगलो फॉर 10 years। रवि के पास ये बाइक 2 साल से है, रवि हैज हैड दिस बाइक फॉर 2 years। रवि के पास ये बाइक 2 साल से थी, रवि हैड दिस बाइक फॉर 2 years। और रवि के पास ये बाइक 2 साल से होगी, तो क्या कहोगे, रवि विल हैव हैड दिस बाइक फॉर 2 years। तो ये पैटर्न है आपका, ये स्ट्रेटजी है जिसको आपको समझना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको समझ के प्रैक्टिस करें, क्योंकि समझ के प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि चीजें समझ में अच्छे से आती। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को सिंपली तरीके से दूर करें कि यहां हैज़ है तो यहां भी हैज़ है, यहां हेड है तो यहां भी हेड है, यहां विल हैव है तो यहां भी विल हैव है, लेकिन यहां पर बीन 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 लगा क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म हमने यहां लगाई है, और यहां हैव है तो हैव की थर्ड फॉर्म हमने हेड लगाई है, इसलिए इसमें हेड हेड और हेड आ रहा है। तो जब आप कहोगे मैं सुबह से बिजी हूं, तो आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। बिजी हूं, होना, बी की थर्ड फॉर्म बीन, लेकिन मेरे पास ये पेन सुबह से है, पास है, तो आई हैव हैड दिस पेन सिंस मॉर्निंग। दोनों में अंतर देखो। वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। वो बचपन से मेरा दोस्त है, ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, उसके पास ये कार बचपन से ही है, ही हैज हैड दिस कार सिंस चाइल्डहुड। फिर से बोलो, ही हैज हैड दिस कार सिंस चाइल्डहुड, उसके पास ये कार बचपन से ही है। तो ये जो टेक्निक है, इसकी मदद से हर छोटे छोटे सेंटेंस को बनाओ, एक एक सेंटेंस की वैल्यू करो। देखो, जब आप चीजों को सीखने के लिए मैदान में उतरे हो ना, तो फिर वैल्यू करनी पड़ेगी हर छोटी छोटी चीज की। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, व्हाट आई बिलीव, कि आप जब तक जो है किसी चीज में पूरी शिद्दत नहीं दिखाओगे, अपनी रिजल्ट नहीं मिलेगा बॉस। शिद्दत दिखानी पड़ेगी, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज आपको समझ में आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि फोकस ऑन योर टारगेट। जो आपका टारगेट है उस पर फोकस करो कि टारगेट क्या है आपका।
द टारगेट इज टू इंप्रूव अवर स्पोकन स्किल्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न एवरीथिंग। चलो आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। टेंस और टू बी, टू हैव बीन और टू हैव हैड को कंबाइन करके प्रैक्टिस करते हैं, और इसके साथ में एक तड़का लगा लेते हैं हम लोग, कौन सा? 12 मॉडल्स का। 12 मॉडल वर्ब्स का बेसिक जो 12 मॉडल्स हैं इनका एक तड़का लगा देता हूं मैं, ताकि आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आती रहें। अब आप देखना है यहां पर, कैन जो भी काम आप कर सकते हो, कुड जो भी काम आप कर सकते थे या कर सके, विल बी एबल टू जो भी काम आप कर सकोगे या कर पाओगे, शुड जो भी काम आपको करना चाहिए, मस्ट जो भी काम आपको करना चाहिए, ought to जो भी काम आपको करना चाहिए, हैज हैव टू जो भी काम आपको करना पड़ता है या फिर करना है, हैड टू जो भी काम आपको करना पड़ता था या फिर करना था, विल हैव टू जो भी काम आपको करना पड़ेगा या करना होगा, यूज्ड टू जो भी काम आप किया करते थे, नीड टू जो भी काम करने की आपको जरूरत है या फिर आवश्यकता है, और डेयर टू जो भी काम करने की आप में हिम्मत है, साहस है। आप सभी को इसकी समझ होगी, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में भी आपने पढ़े होंगे, यूट्यूब पर भी इसको देखा होगा कई बार। देखिए, मैंने कहा मैं पढ़ाई कर सकता हूं, तो जब आप कोई काम कर सकते हैं तो आई कैन स्टडी, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। ये एक ऐसा मॉडल वर्ब्स है जो आपके अंदर की कैपेबिलिटीज को, आपके अंदर के पोटेंशियल को दिखाता है। मैंने कहा तैर लेते हो, यस आई कैन स्विम। दौड़ लेते हो, यस आई कैन रन। सीख इंग्लिश बोल लेते हो, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो जो काम आपको आता है, मैंने कहा रवि इंग्लिश सीख सकता है, यस रवि कैन लर्न इंग्लिश। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, बट आई डोंट वांट टू गो देयर। आई कैन गो देयर बट आई डोंट वांट टू गो। मैं तैर सकता हूं लेकिन मैं नहीं तैरूंगा। आई कैन स्विम बट आई विल नॉट स्विम। मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे वहां जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। दिस वन। मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए, आई मस्ट हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई ऑट टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प यू। करनी पड़ती है, किसी को कोई काम करना है या फिर करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। फिर आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि इसका मतलब क्या निकल रहा है? आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना पड़ता है कि मुझे जाना है? कौन सा वाला निकलेगा हमको बताइए। तो भैया डिपेंड करेगा बोलने के तरीके पर। जैसे आपने कहा मुझे सुबह स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, सो यू आर शोइंग योर कंपल्शन। आप यहां पर अपनी कंपल्शन को दिखा रहे हो, मजबूरी को दिखा रहे हो। तो मजबूरी जब दिखाओगे, कंपल्शन जब दिखाओगे, तो वहां बोलने का तरीका चेंज होगा। जैसे आपने कहा मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश। आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश। ठीक है। मुझे पर्सोना इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करने हैं, आई हैव टू परचेज, आई हैव टू बाय पर्सोना इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। मुझे कुछ नया सीखना है, आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। मुझे कुछ नया करना है, आई हैव टू डू समथिंग न्यू। तो ये जो तरीका है ना, ये आपको जानना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे कुछ नया करना था, आई हैड टू डू समथिंग न्यू। मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू समथिंग न्यू। मैं कुछ नया किया करता था, यूज्ड टू डू समथिंग न्यू। मुझे कुछ नया करने की जरूरत है, आई नीड टू डू समथिंग न्यू। और मुझ में कुछ नया करने की हिम्मत है, आई डेयर टू डू समथिंग न्यू। ये तरीका हमको अप्लाई करना होगा हमारी लर्निंग में, तब जाकर हमारी लर्निंग इंप्रूव होगी और हमें चीजें समझ में आएंगी। तो आपको ये चारों ग्रुप लर्न करने हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड एंड ग्रुप फोर्थ। वी हैव 4 ग्रुप्स, और ये चारों ग्रुप्स को हमें समझना होगा बॉस, तब जाकर चीजें समझ में आएंगी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता था, बोलो आई कुड हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकूंगा, बोलो
आई विल बी एबल टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, बोलो आई शुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई ऑट टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ती थी, आई हैड टू हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद किया करता था, यूज्ड टू। एक सेंटेंस को पूरे बारे में ऐसे बोला करो, मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है, आई नीड टू हेल्प यू। और मुझ में आपकी मदद करने की हिम्मत है, आई डेयर टू हेल्प यू। दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारा कंटेंट जो है स्टडी कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में समझ लिया है। ओवरऑल अगर हम समझने की बात करें तो अप टू द मार्क हमने काफ़ी कुछ दिमाग के अंदर फिट कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि सर हम जो है इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। तो जब आप सब पढ़ लो ना, तो पढ़ने के बाद में फिर अपने आप से एक सेल्फ प्रैक्टिस सेशन जो होता है 10 मिनट का, जो आपको आज से शुरुआत ही करना है। आप कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, जैसे आपने कहा मैं घर पर हूँ, बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में। आई एम एट होम, आई एम एट होम। मैं 2 दिन से घर पर हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, क्या कहोगे। मैं 2 दिन से घर पर हूं, आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं 2 दिन से कुछ नहीं कर रहा हूं, अब 2 दिन लगा दिया तो एम में नहीं बनेगा, हैव बीन में बनेगा। मैं 2 दिन से कुछ नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 days। मैं कुछ करना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, एडवाइस दे दी सामने वाले को, यू शुड लर्न इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कहेंगे, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच इंग्लिश। आप दौड़ सकते हैं, यू कैन रन। आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको समझा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन यू। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, यू कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट। तुम्हें क्रिकेट खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर। तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मैं वहाँ जाया करता था, जब आप कोई काम किया करते थे, आई यूज्ड टू गो देयर, है ना। मैं सेंटेंसेस बनाया करता था, यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है, क्या कहोगे, आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, है ना। मेरे पास 2 दिन से समय है इंग्लिश सीखने के लिए, आई हैव हैड टाइम फॉर 2 days टू लर्न इंग्लिश। एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है, जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट, राइट। तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपको अपने दिमाग में लर्न करनी है, सारी की सारी सिचुएशन को समझना है, देन ओनली यू कैन डू एनीथिंग। तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कर लोगे, नथिंग इज स्टॉप देयर। तो सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारी की सारी सिचुएशंस हैं। अब इनको बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारा पूरा खेल है, प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है। तो ये था आपका टोटल बेसिक प्रैक्टिस, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की बेसिक प्रैक्टिस में जो भी चीज़ें मैंने शुरू से आपको समझाई है, टू बी समझाया, टू हैव समझाया, टू हैव बीन समझाया, टू हैव हैड समझाया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको 12 मॉडल्स को थोड़ा सा समझाया, 12 टेंसेस पर भी हमने वर्क किया। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा।